चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी तिमाही में कैनरा बैंक के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। बैंक का मुनाफा 11% बढ़ा, जबकि ब्याज से कमाई करीब 5% बढ़ी है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। नतीजों पर खास चर्चा के लिए कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक चंद्रा जुड़े हैं। अशोक जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। सबसे पहले तो मैं एक सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा कि कल एक खबर आई थी कि आपको रिकमेंड किया गया है अगले एमडी और सीईओ पद के लिए पंजाब नेशनल बैंक के। अगर आप उसको अगर कंफर्म कर सकें तो। ये एफएसआईबी ने जो प्रोसेस किया है उसमें सिलेक्शंस हुए हैं अभी, और डीएफएस अब इसके आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा और इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बाद इसके ऑर्डर्स इशू होते हैं। बट हाँ, ये सही है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस थे उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के लिए। जनवरी 2025 से चांसेस हैं कि आप वहाँ पर एमडी एंड सीईओ बनकर जाएंगे? अभी इंतजार करेंगे सर, सरकार का ऑर्डर जब आता है उसके बाद ये एप्लीकेबल होगा, उसके बाद ये इफेक्टिव होगा सर। मेरी शुभकामनाएं रहेंगी आपके लिए और अगर ऐसा हो तो आपको उसके लिए बधाई, अग्रिम बधाई। अब कैनरा बैंक की बात कर लेते हैं, जहां आपने लीड किया। काफ़ी शानदार एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली इस क्वार्टर में। ये कैसे हुआ? ग्रॉस एनपीए आपका 4.14 के बजाय 3.73 पर आया, नेट एनपीए 1.24 से गिर कर आया। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, अगर थोड़ा सा बता सकें तो। सर मैं आगे की चर्चा चालू करो इससे पहले मैं अपने सारे 84,000 एम्प्लॉयज, जिसमें मेरे सब स्टाफ से लेकर हमारे ऊपर के जनरल मैनेजर सीजीएम सारों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले 3 साल से उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है और हमारे जो कस्टमर्स हैं 11 करोड़ और हमारे जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारे बैंक के ऊपर बिलीव किया है, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से दिवाली की हार्दिक शुभकामना सभी लोगों को। जैसे कि आपने बात किया सर, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में सब्सटेंशियल रिडक्शन इस क्वार्टर में हुआ है। सर पिछले कुछ क्वार्टर से अगर बैंक का परफॉर्मेंस अगर आप ट्रैक करें तो आपने देखा होगा कि हमारे जो स्लिपेजेस हैं और हमारी जो रिकवरी होती है, तो एवरी क्वार्टर हमारी जो रिकवरी है वो स्लिपेजेस से ज्यादा हो रही है। और इस क्वार्टर में भी हमारा जो स्लिपेजेस रहा उसको काफी हमारी फील्ड टीम ने कंटेन किया और एब्सोल्यूट नंबर वो 2,300 करोड़ का स्लिपेजेस रहा, जबकि हमारी जो रिकवरी हुई वो करीब 3,500 करोड़ की रिकवरी इस क्वार्टर में हुई। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जिसके कारण हमारा ग्रॉस एनपीए 4.14 जून से घटकर 3.73 हो गया और नेट एनपीए में भी सब्सटेंशियल रिडक्शन हुआ है, 1.24 से घटकर 0.99 हुआ है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि आगे वाले क्वार्टर्स में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा और बैंक एसेट क्वालिटी में बहुत शानदार प्रदर्शन करेगा। अच्छा अशोक जी, इस वक्त जो लिक्विडिटी की परिस्थिति है या फिर आपके पास जो सोर्सेज ऑफ फंड है या डिपॉजिट्स की ग्रोथ, सबको देखते हुए आई मीन डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करना चैलेंज रहा है इंडस्ट्री के लिए 6 महीने से। एक आप क्या कहते हैं कि अभी कॉस्ट ऑफ फंड्स और कितना बढ़ सकते हैं? अल्टीमेटली सेकेंड हाफ के लिए आपका एनआईएम्स का आउटलुक क्या है? और ये कहना क्या बहुत जल्दबाजी होगा कि एनआईएम्स बॉटम आउट हो चुके हैं अभी? कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अगर आप हमारा देखें तो जून 24 में 5.7 था और इस क्वार्टर में भी हमने उसी लेवल पे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को मेंटेन किया 5.7 पे। और यील्ड ऑन एडवांसेज अगर आप देखें हमारा तो 8.66 था जून में और उसमें करीब 11 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है और हम 8.77% पे पहुंचे हैं। हमने ऐसा देखा है और जो हमने पिछले 2 साल में हमने ये अनुमान किया था कि रिसोर्सेज एंड लाइबिलिटी साइड में बहुत आगे चैलेंज होने वाली है और इसको ध्यान में रख के अगर आपको याद हो, अगर हमारे बैंक को आपने ट्रैक किया हो तो लास्ट ईयर 3 अप्रैल को ही हमने बहुत सारी कासा की यूनिक स्कीम्स अपने बैंक में लॉन्च की थी एंड वो सारी हमारी सेक्टर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स सारी थी वो, जैसे कि सैलरी प्रोडक्ट्स के लिए हमने एक स्पेशल स्कीम लाया था, हमारे पेंशनर्स के लिए हमने एक स्पेशल स्कीम लाया था, अदर दैन द सैलरीज के लिए हमने एक स्पेशल स्कीम लाई थी। इस साल भी हमने कासा के ऊपर काफी काम किया और विमेन के लिए एक कैनरा एंजिल करके एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हमने लाया। अभी 1 महीना पहले हमने स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए कैनरा एस्पायर करके एक नई प्रोडक्ट लाई है और इसका सारा का रिफ्लेक्शन ये हुआ कि हमारे एसबी में जो 2 कंपोनेंट होते हैं, एसबी इंडिविजुअल और एसबी इंस्टीट्यूशनल,
तो एसबी इंडिविजुअल जो कि ये सारे रिफ्लेक्टिंग है, ये सारे जो हमने जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसके कारण करीब 17,000 करोड़ का एब्सोल्यूट ग्रोथ हमारे एसबी इंडिविजुअल में हुआ है। और इसका परिणाम ये हुआ कि जहां पे सारे बैंक कासा में थोड़ा निगेटिव ट्रेंड रहा है और ग्रोथ उनकी बहुत म्यूटेड हुई है, आप अगर हमारे बैंक का ट्रेंड देखें तो इस क्वार्टर में जून के ऊपर हमने कासा रेशियो में इंप्रूवमेंट किया है और इस क्वार्टर का हमारा कासा का जो रेशियो है वो 31.22% है और सेविंग डिपॉजिट में भी 5.47% का वाईओवाई ग्रोथ है एंड क्यूओक्यू ऑल्सो 2.55% का ग्रोथ है। तो हमारा ऐसा मानना है कि हमारा सेविंग डिपॉजिट पोर्टफोलियो में काफी ग्रोथ होगा। और दूसरा जो रिटेल टर्म डिपॉजिट जो अनदर लाइबिलिटी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसमें हमने देखा कि थोड़ा स्ट्रेस हमने महसूस किया क्योंकि हमारी एक 666 डिपॉजिट स्कीम थी, उसकी मैच्योरिटी आ रही थी और उस मैच्योरिटी के बाद जो रिन्यूअल होता है उस रिन्यूअल में हमने देखा कि बहुत कम रिन्यूअल हो रहे हैं, कुछ आउटफ्लो हो रहे हैं। तो हमने उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया है और बैंक के भीतर काफी एक्टिविटी हमने कस्टमर कनेक्ट के ऊपर किया है और हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कास्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वो ऑलमोस्ट बॉटम लाइन पे पहुंच चुका है और इसमें बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद हम नहीं देखते हैं। यील्ड ऑन एडवांसेस भी ऐसे ही मेंटेन होगा और जिसका नतीजा है कि हमारा ऐसा मानना है कि शायद 2.9 से 3% के बीच में हमारा नीम ऑक्सीलेट करेगा। ओके अच्छा, मैं आप अशोक जी एक सेंस कर ही चुके होंगे, मैं सारे प्रेशर पॉइंट से बात करने का यहाँ पे इच्छुक था जो अगले 6 महीने में होंगे। ये रेड फ्लैग आरबीआई ने जो रेज किया था वो था रिगार्डिंग अनसिक्योर्ड लेंडिंग। आपकी टोटल जो बुक है उसका अनसिक्योर्ड लेंडिंग कितना बड़ा पार्ट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? आपको अब तक क्या सेंस मिल रहा है और क्या अगले 6 महीने में यही एक कंसर्न का विषय है आपके लिए भी क्या? सर अगर मैं कैनरा बैंक की बात करूं तो अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो में हमारे बैंक के लिए ये कोई भी कंसर्न नहीं है। हमारे टोटल एडवांसेस का जो टोटल पोर्टफोलियो है वो करीब 10 लाख करोड़ से ऊपर है सर, लेकिन उसमें आप अगर अनसिक्योर्ड पोर्शन हम देखें तो करीब 18,000 करोड़ है, उसमें करीब 13,000 करोड़ हमने जो बजट लोन और पर्सनल लोन दिए हैं। और हमारे बैंक के भीतर ऐसी एक नीति है कि हम पर्सनल लोन उन्हीं को देते हैं जिनकी सैलरी हमारे बैंक में आती है। तो अनसिक्योर्ड कहने के लिए बट उनकी सैलरी हमारे पास आती है और उनकी रिकवरी एवरी मंथ होती है, तो इसमें हम कहीं भी कोई स्ट्रेस 13,000 करोड़ में नहीं देखते हैं। दूसरा एक अनसिक्योर्ड पोर्शन है एजुकेशन लोन का, जहां पे हमारा पोर्टफोलियो है करीब 5,000 करोड़ का और इस पूरे 18,000 करोड़ में अनसिक्योर्ड लोन में कैनरा बैंक के ऊपर कोई स्ट्रेस मैं महसूस नहीं करता हूं सर। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा आपसे बात करके सर और दोबारा आपसे बात करेंगे अगले क्वार्टर पे। अभी के लिए आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।